क्या किसी का भूतकाल बताकर भविष्य को जीतने की कोशिश की जा रही है? और भूतकाल में घटी घटनाओं को बताकर क्या क्या घटनाएं घटी है और क्या क्या हुआ है उस व्यक्ति के साथ, वह बताकर क्या वे भविष्य का निर्माण कर सकते हैं? नमस्कार मित्रों, मैं महेश बैरागी सत्य वार्ता में एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं। भूतकाल को बताना संभव है? जी बिल्कुल संभव है, क्योंकि हर व्यक्ति के सबकॉन्शियस माइंड यानी कि अंतर्मन, किसी भी व्यक्ति के साथ कोई भी घटना घटती है, उसके परिवार में या उसके साथ या उसके आस पड़ोस में जो भी घटनाएं घटती है, वह उसके अंतर्मन यानी सबकॉन्शियस माइंड में स्टोर हो जाती है, सेव हो जाती है, संग्रहित हो जाती है। और जब जब वो व्यक्ति उस घटना को याद करता है, स्मरण करता है, तो चलचित्र के समान उसके मस्तिष्क में, उसके माइंड में वह विजुलाइज होती है, दिखाई देने लगती है। अर्थात जो भी घटना किसी व्यक्ति के जीवन में घटती है, पूर्व में घटी हुई घटना को वो याद करके उसको हूबहू वैसा का वैसा देख सकता है। जब भी वो उस घटना को याद करता है तो वो दृश्य उसके सामने आने लगते हैं, यानी कि सबकॉन्शियस माइंड में, अंतर्मन में उसके वह घटना संग्रहित हो जाती है, स्टोर हो जाती है। और वही घटना जो घट चुकी है वो ब्रह्मांड में भी विचरण करने लगती है। अब भूतकाल की घटना को बताना किसी व्यक्ति के विशेष अभ्यास द्वारा, या तो उसके मेडिटेशन यानी कि ध्यान के माध्यम से अपने आप को इतना जागृत कर लेता है कि वो किसी सामने बैठे व्यक्ति के भूत को या उसके जीवन में पिछली घटनाएं जो घट चुकी है उसको वो हूबहू बता देता है। जो सामने वाला व्यक्ति है उसके कहीं ना कहीं सबकॉन्शियस माइंड में घटना स्टोर होती है और उसके मन में वो घटना विचरण करती रहती है और वो घटनाएं ब्रह्मांड में भी विचरित होती रहती है। जब कोई व्यक्ति अपने थर्ड आई यानी कि आज्ञा चक्र को एक्टिवेट कर लेता है, जागृत कर लेता है या इस अभ्यास में लगा होता है, वो बिल्कुल बता सकता है उसकी पिछली क्या घटना घटी है। यहाँ तक कि उसके नाम भी बता सकता है, उससे जुड़ी घटनाओं में जिन जिन व्यक्तियों के साथ ये घटी घटना है, जो जो हुआ है, वो नाम सहित उसके बारे में जानकारी दे सकता है। परंतु क्या वो भविष्य के बारे में भी बता सकता है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। भूतकाल में घटी हुई घटनाओं को आधार बनाकर भविष्य में क्या घटेगा वो अनुमान लगाता है और काल्पनिक दृश्य बनाकर उसके सामने प्रस्तुत करता है कि आपके भविष्य में अब ये घटने वाला है। लेकिन वो भविष्य की घटनाओं को बता नहीं सकता। भूतकाल में जो आपके कर्म है, जो परिस्थितियां हैं, जो घटना घट चुकी है, उससे प्रभावित होकर आपका वर्तमान बनता है और वर्तमान में जो आपके कर्म है, जो आपकी परिस्थितियां हैं, जो आपके साथ में वर्तमान में जो घटा है, जो कार्य हैं आपके, उससे प्रभावित होकर आपका भविष्य बनता है। और कुछ अनायास अचानक भी भविष्य में सकारात्मक और नकारात्मक घटनाएं घट जाती है, पूर्व नियोजित नहीं होती है। पूर्व नियोजित नहीं होने के कारण कोई भी व्यक्ति आपके भविष्य के बारे में नहीं बता सकता कि आपके साथ क्या घटने वाला है, परंतु वो आपके भूतकाल को बता सकता है। आज्ञा चक्र को जागृत कर लेता है तंत्र मंत्र यंत्र क्रियाओं के माध्यम से या फिर मेडिटेशन ध्यान के माध्यम से। वो अपने मस्तिष्क को इतना ऊर्जान्वित कर लेता है, भूतकाल में घटी हुई घटना को बता सकता है, परंतु वो आपके भविष्य में घटने वाली घटना को नहीं बता सकता। भूतकाल में घटी हुई घटनाओं का वर्णन सुनकर आश्चर्यचकित हो जाते हैं और उस व्यक्ति से प्रभावित हो जाते हैं, उसके प्रभाव में इतना डूब जाते हैं कि वो जो भविष्य के बारे में कहना चाहता है उसको आप आत्मसात कर लेते हैं। आप समझते हैं कि ये व्यक्ति त्रिकालदर्शी है और मेरे भविष्य के बारे में बता सकता है और भविष्य को उज्ज्वल कर सकता है। परंतु ऐसा अगर होता, हर समस्या से जूझ रहे लोग, कोई आर्थिक, कोई पारिवारिक, कोई सांसारिक, कोई सामाजिक समस्याओं को लेके ऐसे व्यक्तियों के सामने जाता है, वो पूर्ण रूप से संतुष्ट और ठीक होकर लौटता है। परंतु ऐसा नहीं होता है, उसे कई बार बुलाया जाता है, टाइम दिया जाता है,
कि 1 बार आना, 4 बार आना, 2 बार आना, 3 बार आना, 5 बार आना। और वह व्यक्ति उससे इतना प्रभावित हो जाता है कि बार बार जाकर अपनी धन की भी हानि करता है और अपने समय की भी हानि करता है। हाँ, कुछ अपवाद हो सकते हैं, क्योंकि 100 में से गारंटी के साथ कहा जाए तो केवल 20 लोगों का ही जो बताया गया है वो काम पूर्ण होते नज़र आता है, बाकी 80 लोगों का नहीं। अब बात आती है कि भाई कोई विरोध क्यों नहीं करता है, कोई जाकर क्यों नहीं कहता है। पहले ही वो इतना धन खर्च कर चुका होता है कि वो फिर मन बना लेता है कि ठीक है, अब नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ, ये मेरी किस्मत, या मैंने गुरुजी या त्रिकालदर्शी बाबा के दिखाए मार्ग पे शायद मैं नहीं चल पाया होगा, या मैंने ये काम नहीं किया होगा, इस वजह से मेरा ये काम नहीं हुआ। और या फिर कोई समझौता कर लेता अपने आप से कि खूब भटक लिए, अब फिर से जाके उनसे क्या कहा जाए। तो 80 लोग बोल नहीं पाते, और जो लोग बोलते हैं वो थोड़े दिन बोलकर चुप हो जाते हैं, क्योंकि उससे कुछ होना ही नहीं है। बाकी रहे 20 लोग जिनके साथ जो बताया वो हो चुका है, लेकिन जो बताया वो नहीं हुआ है, वो तो होना ही था। जैसे किसी के बारे में कहा कि तुम्हारी ये बीमारी ठीक हो जाएगी, तो कुछ बीमारी अल्प अवधि की होती है, कुछ दीर्घकालीन होती है और कुछ लाइलाज होती है। अब जो अल्पकालीन दीर्घकालीन है वो कभी ना कभी तो ठीक होना ही है, डॉक्टर की दवाइयों से और अपने शरीर की रोग प्रतिकारक क्षमता से स्वतः ही बहुत सी बीमारी अपना शरीर ही ठीक कर लेता है। तो जब वो ठीक हो जाता है तो कहता है कि हो बाबा जी का कमाल, त्रिकालदर्शी बाबा जी के कहे अनुसार मैं तो ठीक हो गया हूँ। ऐसे कई बातें हो जाती है जो स्वतः अपने आप उनके ना दिखाए पर भी होना ही था। वो जब हो जाती है तो हम मान लेते हैं कि भाई बाबा जी ने कहा वो सब सही है। कई लोगों को 10-10, 12-12 साल में बच्चे पैदा होते हैं, वो सभी दूर भटक लेते हैं, घूम लेते हैं, उनसे पूछा, और जब स्वतः ही वह इस स्थिति में पहुंच जाते हैं कि उनके घर बच्चा जन्म लेने वाला है, और उस दरमियान किसी बाबा जी ने या किसी त्रिकालदर्शी ने बता दिया कि तुम्हारे यहाँ अब बच्चा होने वाला है या होगा, और जब हो जाता है तो भक्त बन जाता है कि अरे बाबा जी ने भविष्य बता दिया। अब रही बात कि क्या कोई भविष्य वास्तव में नहीं बता सकता? जी, बता तो कोई भी नहीं सकता, परंतु भविष्य बना जरूर सकता है। कई ऐसे महापुरुष हैं जो भविष्य में क्या होने वाला है ये घटना तो नहीं बता सकते, परंतु उसके भविष्य में वो सकारात्मक भविष्य का निर्माण जरूर कर सकते हैं। उनमें इतनी तपोबल होता है। ऐसे कई संत महात्मा रहे हैं, लेकिन वह किसी धन लालच में नहीं पड़ते और ना ही किसी सांसारिक झंझटों में पड़ते हैं, परंतु जिस किसी को भी वो बताते हैं तो वो उसके भविष्य में क्या घटने वाला ये नहीं बताते, वो उसके भविष्य को निर्माण करते हैं। ऐसे कई महापुरुष हैं। ऐसे ही एक संत रहे हैं नीम करोली बाबा, जो भविष्य नहीं बताते, भविष्य का निर्माण करते थे। तो हमारा उद्देश्य किसी आस्थाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है, बस यही है, अपने धन और समय की बर्बादी ना करें, अपने भगवान, अपने ईश्वर और अपने कर्म पर विश्वास करें। भविष्य आपको ही बनाना है। इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।